कि ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मछली इन्वॉल्व नहीं होती। और मोदी जी का, अमित शाह का एक खास आदमी है। इस गठबंधन ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो चूल्हे हिला दी है, और मुझे लग रहा है कि दिल्ली भी हिलने वाली है। 4 तारीख को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास का घेराव होने वाला है। 95% बीजेपी के लोग चाहते सीबीआई इंक्वायरी हो। आप क्यों नहीं करते सीबीआई इंक्वायरी? होटल भी आरएसएस का है, अजय कुमार भी आरएसएस के हैं, दुष्यंत कुमार भी आरएसएस के हैं, जो होटल का मालिक भी आरएसएस का है, फंसे हुए आरएसएस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता है उत्तराखंड का विनोद आर्य। तो ये क्या करते हैं कि वह लाइजन करके ठेके छुड़ाना और मनचाहे ठेके, करोड़ों रुपए के ठेके लोगों को दिलाना, और यही सब काम गोरख धंधा भारतीय जनता पार्टी के नेता अंकिता भंडारी, उसका दोस्त था, पुष्प को बोला कि मेरे को पे प्रेशर है, और ये कोई आज जो है कोई वीआईपी आने वाला है, ये मुझे 10,000 रुपए का लालच दे रहे हैं कि 10,000 रुपए मिलेगा, वीआईपी के साथ तुमको टाइम बिताना है रात का। मर्डर केस में जो पुलकित आर्य और उसके जो 2 कर्मचारी है, उनको आजन्म कारावास हो चुका है। वहां के रिजोर्ट में जो दुष्कर्म था, गद्दे चद्दर, उनके बाल छिना झपटी में बाल गिरे हुए थे, जो भी XYZ जो भी हुआ, उसका जो बिस्तर था जहां, उसमें महत्वपूर्ण एविडेंस मिलने थे। अगर फॉरेंसिक जांच होती, पुष्कर सिंह धामी कमजोर मुख्यमंत्री, ये अपने विधानसभा क्षेत्र, पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, अपना ही चुनाव हार गए थे। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि हमारी राजनीति खत्म होने वाली है, तो वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, वो पुष्कर सिंह धामी को लेकर के चिंतित नहीं है। उत्तराखंड में जो इन्होंने हिंदुत्व की लेबोरेटरी बना दी थी उत्तराखंड को, इनका इनका वह टुकड़ा साफ होने वाला। पुष्कर सिंह धामी के शिकंजा कस गया है। वो अपने खेल में, जो सबूत मिटाने वाले खेल में, वो और रेणु देश, ये दोनों फंसने वाले। 11 साल से 3-3 बार तुम्हारे 5-5 MP जीत रहे हैं। हर बार तुम्हारा चुनाव होता है और तुम्हारे MP जीत जाते हैं बीजेपी के, और सवाल पूछ रहे हो, अपोजिशन पे लगा रहे हो आरोप। ये लोग सब कटघरे में खड़े हैं, जनता इनको ढूंढ रही है, चुनाव का इंतजार होने वाला है अगले। अब देखिए अब चुनाव इनकी क्या दुर्गति होती है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अंकिता भंडारी, उत्तराखंड में आज हर आदमी अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। टूरिस्ट जहां उत्तराखंड में घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां स्थानीय लोग इतनी ठंड में भी अंकिता भंडारी के लिए देर शाम तक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आज से करीब 3 साल पहले यानी 18 सितंबर 2022 को अंकिता की मौत हुई थी, उनकी हत्या हुई थी, और अब 3 साल बाद एक बार फिर बवंडर राज्य में फूटा हुआ है। हमारे साथ इस मसले पर क्या विवाद चल रहा है, क्यों विवाद चल रहा है और क्यों धामी सरकार पर सवालिया निशान लगे हैं, इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी, जो दशकों से यूं तो दिल्ली की पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन अपने राज्य यानी उत्तराखंड पर उनकी बारीक नजर हमेशा से बनी रही है। उमा सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। उमा जी, सबसे पहले तो सर यही जानना चाहूंगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये जो नए तथ्य सामने आए उसके बाद किस तरीके से धामी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, और आखिर सीबीआई जांच की मांग मानने से सरकार को क्यों इतनी आपत्ति है। देखिए, जो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूंगा, और अभिनंदन है आपका दर्शकों का। आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें तमाम लोग आपको देखते हैं। आपका और आपके दर्शकों का अभिनंदन है, और आपका धन्यवाद है कि आपने अपने दर्शकों से रूबरू कराया। अंकिता भंडारी के मामले में मैं बता दूं कि वो श्रीनगर गढ़वाल के पास उनका गांव है, और वो 19 साल की लड़की थी। माँ बाप बहुत गरीब थे, लड़की घर की बड़ी लड़की थी, तो उसको लगा कि माँ बाप की गरीबी है और मैं लिखी पढ़ी हूँ, टूरिज्म में डिप्लोमा है, तो मुझे कुछ छोटी मोटी अगर नौकरी मिल जाती है तो मैं नौकरी कर लूँ। तो उनको कहीं से पता लगा कि एक हरिद्वार में एक रिजोर्ट है, उस रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की भर्ती खाली है। तो हम्म। उन्होंने उसका अप्लाई किया और उनको इंटरव्यू के लिए गए और सिलेक्शन हो गया। अब उन्होंने काम करना शुरू किया 1 सितंबर 2022 से, और उनको उस रिजोर्ट में काम करते करते जुमा जुमा 18 दिन हुए। हाँ। वहां उनकी वो उनको उसके पहले, हत्या के कुछ दिन से, 2-4 दिन 5 दिन पहले से उन पर एक प्रेशर किया गया। पुलकित आर्य, जो विनोद आर्य जो रिजोर्ट का मालिक था,
उसके द्वारा कि यहाँ कोई वीआईपी आने वाला है। वीआईपी मतलब रिजॉर्ट जंगल में था तो उसमें कई तरह के लोग थे, वीआईपी आते थे। और क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता है उत्तराखंड का, विनोद आर्य, और वो किस्म से फाइनेंसर भी था। वो वहां नेता टिकते थे। वो फाइनेंसर भी था और पगड़ी पहनाता था। मुख्यमंत्री धामी को पगड़ी पहना है, डीजीपी पुलिस अशोक कुमार को पगड़ी पहना रहा, उसका स्वागत कर रहा। तो बड़ा उसका दखल था। और ये क्या है कि जब अपराधियों का और सत्ता का जब गठजोड़ होता है तो उत्तराखंड में एक काम है ठेकेदार, ठेके छुड़ाना। तो ये क्या करते हैं कि वहां लाइजन करके ठेके छुड़ाना और मनचाहे ठेके, करोड़ों रुपए के ठेके लोगों को दिलाना। और यही सब काम गोरख धंधा भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले भी करते होंगे, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार यही कर रहे हैं। ये धंधा आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त को, जिसका नाम पुष्प था, हाँ। उसका दोस्त था पुष्प को बोला कि मेरे को पे प्रेशर है और ये कोई आज जो है कोई वीआईपी आने वाला है, ये मुझे 10,000 रुपए का लालच दे रहे हैं कि 10,000 रुपए मिलेगा, वीआईपी के साथ तुमको टाइम बिताना है रात का। तो उसने कहा कि मैं तो मना कर रही हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो इन्होंने उसके साथ, उसके पहले ही उसके साथ इन्होंने, पुलकित आर्य ने भी और उसके कर्मचारियों ने भी होटल में उसके रूम, एक रूम मिला हुआ था होटल का, तो वहां उन्होंने उसके साथ गलत काम किया, उसके साथ दुष्कर्म किया। और उसके बाद उसने कहा कि मैं अब नहीं रुकूंगी और मैं पर्दाफाश करूंगी तुम्हारा। तो इन्होंने कहा, इन्होंने उसको मोटरसाइकिल में बिठाया, एक आदमी पीछे बैठा, और इन्होंने ये प्ली लिया कि वो लड़की तो स्वेच्छा से गई थी वहां से, वो स्वेच्छा से नहीं गई थी। वो इन्होंने उसको बहाना बनाया कि तुम घर जा रही हो तो तुम्हें छोड़ आते, कोई बहाना बनाया। उससे बैठ गई। भाई जंगल में तो क्या मिलेगा, कोई ऑटो टैक्सी तो मिलती नहीं है। हाँ। तो उसके बाद इन्होंने उसको एलिमिनेट कर दिया, गायब कर दिया। उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद डेड बॉडी 4-5 दिन के बाद गंगा नदी में तैरती हुई मिली। तो सवाल ये है कि अब जो एविडेंस है, जो एविडेंस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, वो एविडेंस ये पहुंचा है कि उस लड़की के परिवार ने कहा कि, या उस पुष्प ने कहा कि उसने स्पेशल सर्विस के लिए प्रेशर था उस पर। और स्पेशल सर्विस होटल इंडस्ट्री में क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सबको सबको पता है। सबको तो मालूम है। वो स्पेशल सर्विस का सबको मालूम है। तो सवाल ये है कि स्पेशल सर्विस देने की जो बात हुई थी उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। जो सीडीआर है मोबाइल की, अब पुलकित आर्य ने अपना मोबाइल नष्ट कर दिया। अरे मोबाइल ही नष्ट किया ना, सीडीआर तो नष्ट नहीं की। उस जंगल में, उस इलाके में तो गिने चुने मोबाइल एक्टिव थे। भाई जो होटल में आ रहे होंगे 2-4-10 लोग, या जो जो गाड़ियां से गुजर रहे वो लोग, तो वो कोई मार्केट तो है नहीं कि बहुत बिजी मार्केट हो, आपको 4,000 या 10,000 मोबाइल को ट्रेस करना है। तो 10-15 मोबाइल ट्रेस करने हैं, आपने टाइमिंग को ट्रेस करना है। अब वो जो मोबाइल, एक तो ये मुद्दा है कि सीडीआर की जांच नहीं की गई। उस रिजॉर्ट के जो मालिक है विनोद आर्य, उसके जो लड़के हैं पुलकित आर्य और उसका जो मैनेजर है उसका, और जो वीआईपी था, तो वीआईपी जो डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब रेगुलर जो वीआईपी लड़की चाहता है, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हो रहा है होटल में, तो वीआईपी और उसके बीच में लगातार बातें हो रही है। तो अगर ये पता लग जाता तो आज ये स्थिति यहाँ तक नहीं आती। अब मर्डर केस में जो पुलकित आर्य और उसके जो 2 कर्मचारी है उनको आजन्म कारावास हो चुका है। अब ये मामला फरवरी की बात है, ये 5-6-7-8-10-9 महीने हो गए इस बात को, तो लोग भूल गए। लोगों ने कहा ठीक है भाई, उसी किस्मत में उनको फांसी नहीं होनी थी, क्योंकि एविडेंस नहीं थे, पर्याप्त एविडेंस नहीं थे, तो वो हल्का केस हो गया। और उसमें मजेदार बात यह है कि ये जो पुष्कर सिंह धामी है, इन्होंने वहां के रिजॉर्ट में जो दुष्कर्म था, गद्दे चद्दर, उनके बाल छिना झपटी में बाल गिरे हुए थे, जो भी XYZ जो भी हुआ, उसका जो बिस्तर था जहां, उसमें महत्वपूर्ण एविडेंस मिलने थे। अगर फॉरेंसिक जांच होती, आप तो क्राइम रिपोर्टर रहे, आपको पता ही है। जी। तो अब सवाल यह है कि वो रिजॉर्ट क्यों गिराया गया। रिजॉर्ट गिराया जो विधायक है यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की, जो पौड़ी जिले में जो यमकेश्वर है, क्योंकि जो नदी के पार, जो गंगा नदी के पार है, वो पौड़ी जिला होता है। हाँ। तो यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विधायक, उनका नाम है रेणु बिष्ट। रेणु बिष्ट ने ये स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने, जिसमें कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की आभारी हूं कि उन्होंने इस रिजॉर्ट को गिराने के आदेश दिए और उसके बाद हमने रिजॉर्ट को गिरा दिया। तो इसका मतलब आपने क्राइम के सबूत नष्ट किए।
तो क्राइम के सबूत नष्ट किए। तो उन पर भी जो क्राइम के सीन का या क्राइम के सबूत का जो 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 चीजें, डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज है, चीजें हैं, अगर उनको कोई नष्ट करता है तो उनके खिलाफ भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगता है। ये बिल्कुल। जनरल परसेप्शन है। और मैं आपको बता दूं, निर्भया के बाद जो वर्मा कमीशन बैठा था, हाँ। वर्मा कमीशन ने इसकी गाइडलाइन दी थी साफ साफ, हम्म। ये बच ही नहीं सकते। हम्म। इसीलिए कोर्ट मॉनिटर सीबीआई इंक्वायरी की मांग को नहीं माना गया। इतना ही हम्म। कहना है। जी। सर, अब क्योंकि अब लोगों के इतने सवाल हैं, जनता के इतने सवाल हैं, और जो नए तथ्य सामने आए, जिस तरीके से वीडियो सामने आया और उसमें वीआईपी का नाम लिया गया, हालांकि अभी पुलिस और सीबीआई जांच करे, अगर सीबीआई को जांच मिलती है तो धामी सरकार क्यों नहीं अपना दामन जो है वो पाक साफ करवाती है, और सीबीआई को अगर लोगों को लगता है, लोगों की मांग है, कुछ एडिशनल चीजें सामने आ रही हैं, तो इसमें एक निष्पक्ष जांच करवाने से क्यों बचा जा रहा है? देखिए, आपका सवाल बड़ा जेन्युइन सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आप जब कोई क्राइम होता है किसी भी तरह का, हम्म। उसमें जब चीजों को छिपाने की कोशिश करते हैं आप, कोई भी व्यक्ति, हम्म। चाहे वो सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो सीबीआई, जांच, पुलिस, जो भी हो, हम्म। जब आप किसी को ढकने की कोशिश करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, तो सवाल उतने ही ज्यादा उठते चले जाते हैं। जब बिल्कुल। सवाल उठेंगे, और जनता में डेमोक्रेसी है, अब आप तो इस मामले में बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो जो पुष्कर सिंह धामी कमजोर मुख्यमंत्री हैं। हम्म। ये अपने विधानसभा क्षेत्र, पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, अपना ही चुनाव हार गए थे, हम्म। 12-10-12 हजार, हाँ। छोटे मोटे अंतर से नहीं आ रहे थे। अब इनको दिल्ली की कृपा से दोबारा हारे हुए व्यक्ति को तीसरे दिन वोट दिला दी गई। हम्म। तो ये तो कृतज्ञ है दुष्यंत कुमार गौतम। हम्म। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, हम्म। स्टेट के नहीं, राष्ट्रीय। और मोदी जी का, अमित शाह का ये खास आदमी है। करोल बाग से इनको पिछले विधानसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ाया गया। और मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास कौन है, फेस ही नहीं है कौन दिल्ली में। कह रहा जी आप देखना, करोल बाग से अगर दुष्यंत जी जीत गए तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। हम्म। इतना बड़ा नेता, पार्टी आला कमान का नजदीक। हम्म। और इनको क्या दे रखा है, चादर ओढ़ी हुई कि साहब ये तो दलित नेता है, भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता। और उत्तराखंड में इन सारे लोगों को, एक अजय कुमार, एक और कारीगर है वहाँ, मतलब करेक्टर है, जो महामंत्री संगठन है भारतीय जनता पार्टी, वो भी आरएसएस के हैं। होटल भी आरएसएस का है, अजय कुमार भी आरएसएस के हैं, दुष्यंत कुमार भी आरएसएस के हैं, जो होटल का मालिक भी आरएसएस का है, फंसे हुए आरएसएस के लोग हैं। ये जनरल हरिद्वार के पत्रकारों से पूछिए, आप ऋषिकेश के पत्रकारों से पूछिए, सब अय्याशी हो रही थी। और मुख्यमंत्री धामी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कौन भेजता था, क्योंकि कांग्रेस वाले थोड़ी भेजते थे, या कोई कम्युनिस्ट पार्टी वाले या यूकेटी वाले। ये रिपोर्ट कार्ड भेजने वाले तो दुष्यंत गौतम है। अब जो जिसके आप रिपोर्ट कार्ड भेज रहे हैं दुष्यंत गौतम धामी का, वो अपने बॉस के खिलाफ क्या वो सीबीआई इंक्वायरी करवाएगा? अब जिन्होंने जो सबूत मिटाए, सबूत में रेणु बिष्ट का मैंने बताया कि, तो अब ये कहानी ये है कि अपराधियों का, सत्ता का, माफिया का और पैसे का, ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो चूल्हे हिला दी है। और मुझे लग रहा है कि दिल्ली भी हिलने वाली है। 4 तारीख को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास का घेराव होने वाला है। और सारी पार्टियां, जो भाजपा के आधे, मतलब 95% बीजेपी के लोग चाहते सीबीआई इंक्वायरी हो। आप क्यों नहीं करते सीबीआई इंक्वायरी? एक काम करना है, सीबीआई इंक्वायरी। अब सीबीआई पे तो सवाल उठते, आप भी तो जांच एजेंसियां कवर करते थे। हाँ, बिल्कुल सर। सवाल ये कि सीबीआई पर जब कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जांच नहीं होगी तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हाँ। तो किसी को भी फंसा देंगे सीबीआई। तो सीबीआई पर जब तक कोर्ट मॉनिटर नहीं करेगी, डेट सीबीआई जज जाएगा, उनको बताएगा, उसको बॉस जज को बनाना पड़ेगा ना, जज तुम्हारा बॉस होगा। तो तुम बेवकूफ नहीं बना सकते पब्लिक को। पॉलिटिकल जो बॉस है उनको खुश करने वाली इंक्वायरी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना होता तो वो वहां बैठी तो थी टास्क फोर्स, उसने लिपापोती की धामी के कहने पे। जी।
उमा सर, एक चीज और बताइए कि बीजेपी पर अंदरूनी प्रेशर भी बहुत बनता जा रहा है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के इस्तीफे देख रहे हैं, कुछ ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के नेताओं के इस्तीफे देख रहे हैं। और वहीं से जहां यमकेश्वर सीट से कई बार विधायक रही हैं विजया बड़सवाल, उन्होंने भी अपना फेसबुक पोस्ट भी लिखा है और उनकी चिट्ठी भी एक सामने आई है जिसमें उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। तो अब जनता के दबाव के सामने बीजेपी के अपने लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है जो हम्म। आपने पूछ लिया। इसलिए कि न केवल पूर्व एक्स हाँ। वर्तमान में जो हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद हैं हाँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत, हाँ। मुख्यमंत्री थे इससे पहले। उनको हाँ। हटाया गया था, उसके अलग कारण है क्यों हटाया गया था। हाँ। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो खुलकर के डिमांड की कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। एक हाँ। सिटिंग पार्लियामेंटेरियन, वो लोकसभा का एमपी, हाँ। वो मांग उठा रहा है। तो अब बाकी के क्या कहोगे आप? कांग्रेस और यूकेडी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो पीछे की बात है। सवाल ये है कि आपकी सवाल मैं आपको हकीकत बता दूं कि हाँ। 95% लोग, 95% बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं, पार्टी के नेतृत्व से भी नाराज है, विद्रोह पे उतारू है, मेरे को फोन करते हैं। हाँ। 20 लोगों के फोन सुबह सब तक आ चुके हैं। तो सवाल ये है कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी कोई पुष्कर सिंह धामी की वसीयत सौंपौती थोड़ी है। ये तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हाँ। राजनीतिक दल तो कार्यकर्ताओं का होता है। जिस दिन कार्यकर्ता हट जाएंगे, राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे। हम्म। तो सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टियों को ये लगता है, मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि हमारी राजनीति खत्म होने वाली है, तो वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। वो पुष्कर सिंह धामी को लेकर के चिंतित नहीं है। तो आज की तारीख में वक्त का तकादा ये है कि मुख्यमंत्री क्योंकि शिकंजा कस गया है। और मेरी एक और रिपोर्ट है, आपके दर्शकों को बता दूं कि बीएल संतोष, जो राष्ट्रीय महामंत्री इंचार्ज है हाँ। संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पूरा भाजपा स्टेट को सेंसर करके रख दिया है। कोई डिसीजन नहीं कर सकते हैं। हर मिनट वो जानकारी ले रहे हैं। 20 लोगों को फोन कर रहे हैं उत्तराखंड में। और जिनको फोन कर रहे हैं बीएल संतोष, वो मुझे फोन कर रहा है कि भाई क्या रिपोर्ट ले रहे हो। और वो मोदी को बता रहे हैं पल पल की जानकारी। क्योंकि इनको उत्तराखंड में जो इन्होंने हिंदुत्व की लेबोरेटरी बना दी थी उत्तराखंड को, हाँ। इनका इनका वहां टुकड़ा साफ होने वाला। और अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी नहीं की, हम्म। और वो जज भी अगर ऐसा जज रख दिया जो इनका सपोर्टर हो, वो नहीं चलेगा। हम्म। जज भी निष्पक्ष होना चाहिए। इनके जो वकील है कॉलिन गांसाल्वेज साहब सुप्रीम कोर्ट में, उनका तो मैंने हाँ। बड़ा इंटरव्यू किया 3 दिन पहले। जी। जी। तो सवाल ये है कि जब तक आप जो है इनका वकील सेटिस्फाइड नहीं होता, ऐसे जज जिसकी छवि ठीक हो, ये नहीं को सेंगर को छोड़ने वाले जज को बना दो। हाँ। उसकी जब छवि भी ठीक होनी चाहिए। आप पूछें कि आप कौन सा जज, ये जज है, पैनल आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो बता देंगे साहब इस जज महोदय। तो सवाल ये कि जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, और मुझे लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी के शिकंजा कस गया है। वो अपने खेल में, जो सबूत मिटाने वाले खेल में, वो और रेणु देश, ये दोनों फंसने वाले हैं। ये बचेंगे नहीं। और इन पर जो नया बीएनएस आया है, उसमें कैसे फंसेंगे? इन्होंने सबूत मिटाए, हत्या के सबूत मिटाए। इसका मतलब आप हत्या में जो अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई थी, उसमें प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आप भागीदार, ऐसा मैं मानता हूँ जी। सर, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज प्रदेश के मंत्री सुबोध उनियाल ने भी एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि इस मामले में जो एसआईटी जांच के बाद कोर्ट से अभियुक्तों को आजीवन कारावास हो चुका है। और जो उर्मिला सनावर का वीडियो आया है, ऑडियो वीडियो, उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है। किसी के पास सबूत है तो पुलिस को वो जमा करवा दें। बाकी उन्होंने ये कहा कि विपक्ष अपना प्रोपोगंडा फैला रहा है। सरकार ने तो अपनी जांच का काम पूरा कर दिया, विपक्ष अपना प्रोपोगंडा फैला रहा है। ये जो आपने किरदार का नाम दिया, हाँ। क्या क्या इनका सुबोध उनियाल, हाँ। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी, ये मंत्री हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए पहले तो। ये जो दूसरों की इंक्वायरी की बातें कर रहे हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। और ये लीपापोती करने के लिए पुष्कर धामी ने इसको आगे किया है। अब ये भी सोच रहा है कि कहीं ऐसा पुष्कर धामी को हटाया जाए तो मुख्यमंत्री के लिए मेरा नाम प्रपोज कर दिया जाए। छोटा सा राज्य है। तो हम्म। ये जो लोग हैं, ये जो उत्तराखंड को बेच के खा रहे हैं, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और इतना भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर है, इतने भ्रष्टाचार के आरोप। मुझे नहीं लगा कि इतना बड़ा भ्रष्ट मंत्री या सरकार कोई उत्तराखंड में आज तक आई होगी, जितने पिछले 8 साल से, जितने पुष्कर सिंह नामी इतने घोटालों में घिरे हुए हैं। इनके तो वो अगर जहां की सत्ता से जिस दिन हटे,
इनके खिलाफ जांच होगी, इनके मंत्रियों के खिलाफ जांच होगी, इनकी संपत्तियों की जांच होगी, और ये बचेंगे नहीं कोई भी। तो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो एसआईटी पुलिस को इंक्वायरी दे, पुलिस को जांच दे, अरे उसकी जो जो अंकिता भंडारी की मां ने, सोनी देवी नाम है उनकी माता का, उन्होंने तो पुलिस में कहा, तभी कहा कि जो अजय कुमार है, ये जो संगठन का महामंत्री है, इसको इसके मोबाइल चेक कराए जाए, इससे पूछताछ की जाए। कोर्ट में एप्लीकेशन दी इनके वकील से तो मेरी बात होती थी। इनसे इनकी इंक्वायरी नहीं की गई, रेणु बिष्ट की इंक्वायरी नहीं की गई, एप्लीकेशन दी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में कि इनको अभियुक्त बनाया जाए, एक्यूज बनाया जाए, रेणु बिष्ट को एक्यूज बनाया जाए। कुछ नहीं किया। अब आप किसको बेवकूफ बना रहा है, किसको मूर्ख बना रहे हैं? और जो ये बताइए, कांग्रेस पार्टी 9 साल से सत्ता से बाहर है उत्तराखंड में, 15 साल से, 11 साल से 3 3 बार तुम्हारे 5 5 एमपी जीत रहे हैं। हर बार तुम्हारा चुनाव होता है और तुम्हारे एमपी जीत जाते हैं बीजेपी के, और सवाल पूछ रहे हो, अपोजिशन पे लगा रहे हो आरोप। ये कौन कौन किसके गले उतरेगा इस सरकार? वाहियात आरोप, इस तरह का आरोप मूर्ख बना रहे हैं जनता को। असल में ये है कि ये उत्तराखंड की जनता को भेड़ समझते हैं, ये भेड़ है उत्तराखंड की जनता। और तुम बहुत शातिर और चालाक लोग हो। ये पावर में जनता सड़कों पे आ गई है। इनकी निर्वाचन क्षेत्र में शराब के ठेके खुलवाने के लिए ये उनियाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। माफिया को संरक्षण देने के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जंगल माफिया को वन कटवाने के इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई के खिलाफ इंक्वायरी के खिलाफ होनी चाहिए। ये क्यों नहीं कहता कि पुलिस को मेरे खिलाफ जो जांच है पुलिस थाने जाना चाहिए? अपने खिलाफ इंक्वायरी फिर क्यों नहीं करवाता ये? तो मुझे लग रहा है कि ये लोग सब कटघरे में खड़े हैं, जनता इनको ढूंढ रही है। चुनाव का इंतजार होने वाला है अगले, अब देखिए अब चुनाव इनकी क्या दुर्गति होती है। जनता दौड़ा दौड़ी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, ये दौड़ा दौड़ा के जनता इनको मारने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। एक अंतिम सवाल उमाकांत सर, कि आपने क्योंकि कॉलिन गोंसाल्विस सीनियर एडवोकेट से भी बात की थी, वे बड़े वकील हैं वो देश के, और इस मामले में वो पहले से जुड़े भी रहे हैं, तो उनका क्या कहना है? क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दोबारा से मामला आ सकता है नए तथ्यों को देखते हुए? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि देखिए क्या है कि जब इन्होंने 9 महीने पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, हाँ। यूट्यूब पे किया था को, मतलब रोक दिया, मतलब वो याचिका पर आगे कुछ नहीं होगा, एक किस्म से वो खारिज हो गई। मतलब टेक्निकल भाषा में खारिज कहते हैं उसको, कि भाई आपने याचिका दायर की, जज ने आपको सुनने से इनकार कर दिया, आपने दलीलें पेश की, जज ने कहा नहीं नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, किस लिए? कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। अब तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जज पर, इनका कहना था कि जज अंडर प्रेशर है। मेरे को बोला, मेरे को कॉलिन साहब ने इंटरव्यू दिया, अब वो वाला इंटरव्यू भी पार्ट को देखिएगा, कि इन्होंने कहा कि जज ने बोला कि मेरे पे, जज ने, इनको पता लगा, अब जज ने क्या कहा मुझे नहीं पता, इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जुडिशरी पर भारी प्रेशर है और सीबीआई इंक्वायरी नहीं होने वाली है, और सीबीआई कोर्ट मॉनिटर, सीबीआई इंक्वायरी अगर नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब कहानी क्या है, कहानी का मोड़ यह है कि अब ये एक रिवाइज पिटीशन उसके लड़की के माँ बाप की तरफ से फाइल करने वाले हैं, और वो रिवाइज पिटीशन के बाद मुझे लग रहा है कि नए एविडेंस जो आए हैं, जो उर्मिला सनावर ने जो वीडियो टेप जारी किए हैं, और सीबीआई इंक्वायरी, वीडियो क्या, सीबीआई इंक्वायरी तो पहले ही हो जाती। तो ये जो कॉल डिटेल्स है, जो सीडीआर हैं, लोकेशंस हैं, भाई बाकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स हैं, वो पोस्टमार्टम भी लिपापोती हुई। जो लोग कह रहे हैं कि भाई एक लड़की को 18 तारीख को मार दिया और 6 दिन बाद आप गंगा में बहती हुई लाश मिली, तो अगर उसके साथ दुष्कर्म का तो कोई निशान ही नहीं, कहां से मिले? 6 दिन बाद पानी में डूबी हुई लाश का क्या क्या निशान मिलेगा? तो सारी लिपापोती हुई है। वो तो जो जज थी ट्रायल कोर्ट की, उसने अधिकतम आजन्म कारावास की सजा देने की कोशिश की, क्योंकि जिस तारीख को होती थी, जब जब ट्रायल कोर्ट में तारीख लगती थी, कम से कम 1000 2000 लोग कोर्ट के बाहर नारे लगाते थे पूरे सुनवाई के दौरान। तो जज पर भी प्रेशर था, तो जज भी एक महिला थी, तो इसलिए उसने मतलब अधिकतम सजा दी। मैं जज को अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन जो सजा, कैपिटल पनिशमेंट, जो फांसी की सजा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। उसका कारण है कि सरकार ने सबूत नष्ट किए,
और जांच होनी चाहिए थी। वीआईपी भी इसमें फंसने चाहिए थे, वीआईपी को लपेटे में लेना चाहिए था, एमएलए को रिजाइन करना चाहिए था, मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए था। क्योंकि अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर सीबीआई जांच इंक्वायरी हो भी जाती है और ये जो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, विधायक अपने पद पर बैठे रहते हैं, तो उसकी सीबीआई इंक्वायरी तो मजाक बन जाएगी, चाहे कोर्ट मॉनिटर कर दे। वो तो कह देंगे भाई मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, सीबीआई इंक्वायरी तो 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो मैं तुम्हें देख लूंगा। ये तो सारे लोगों को, विटनेस को डराएंगे, धमकाएंगे। बुलडोजर का जो ड्राइवर है बाकी लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। उन्होंने विटनेस किया ना कि हम तो जिला प्रशासन रेडियो दृष्टि लेकर के आए हमको। तो सबूत मिटाने का जो क्राइम है, वो एविडेंस मिटाने का जो क्राइम है, उसमें तो जेल 7 साल की सजा है कम से कम, शायद उसमें आपको ज्यादा पता होगा। उसमें तो वो तो क्रिमिनल एक्ट है। जी जी जी, क्रिमिनल एक्ट है वो, इसका मतलब आप मौत में भागीदार है। जी बिल्कुल उमा सर, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में जो भी हकीकत है, जो भी सच है, वो जनता के सामने आए और जनता जो सवाल उठा रही है सड़कों पर, उनके जवाब मिले। उमा सर, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी थी। जाहिर है उस मामले को लेकर अभी तक पहाड़ के लोगों में उबाल है और इसी कारण रोज वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि अंकिता के हत्यारों को तो सजा मिल गई है अदालत के जरिए, लेकिन इस साजिश के सूत्रधारों तक भी कानून का शिकंजा पहुंचना चाहिए। देखिए किस तरीके से लोग उत्तराखंड में इस भारी ठंड में सड़कों पर हैं और कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच की अपनी मांग को दोहराया है। अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन क्या यहीं तक जो विरोध था इतना ही रहेगा या बढ़ेगा? रहेगा यहीं तक। हमने ये कहा है सरकार को कि सरकार 10 दिन में जो भी नियमों के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत जो संभव है, वो हर संभव इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इंतजाम किए जाएं, वो आदेश किए जाएं। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार के पूरे मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जी, ये सब लोग मौन हैं, चुप हैं। आज इतने दिन बीतने के बाद भी सरकार के बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए पूरा प्रदेश आंदोलित है और हम सरकार की चूरे हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर सरकार ने बड़ी, देखिए कितनी बेशर्मी के साथ सरकार के जो सत्ता पक्ष के जो उनका पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक गौतम के जाति, कोई जाति थे और गौतम के ऊपर आरोप लगाने से उनकी जाति का अपमान हो गया। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, अगर तुमने जरा भी शिक्षा ग्रहण की है तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुमने गौतम की जाति का उजागर करके उस जाति का अपमान कर दिया। महेंद्र भट्ट जी, तुमने अपनी जाति बताकर, क्योंकि तुम आरोपी हो, इस समय एक महिला ने तुम पर आरोप लगा रखा है और तुम आरोपी हो और उस आरोपी के तहत तुम स्वयं आरोपी हो और तुम अपनी जाति का उद्घाटन करके उसको प्रकट करके तुम अपने पूरी जाति का अपमान कर रहे हो। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, अगर ये गणेश गोदियाल कभी अगर ऐसी अयोग्यता अर्जित कर देगा तो मेरी जाति का अपमान नहीं हो, गणेश गोदियाल का अपमान है। इसलिए महेंद्र भट्ट, होश में आओ। महेंद्र भट्ट, अपने संसदीय के गरूर में मत रहो, भारतीय जनता पार्टी के गरूर में न रहे इस प्रदेश की सरकार। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सर, ये लगातार नारेबाजी हो रही है, गट्टू नाम लिया जा रहा है, कौन है, क्या? भाई ये सरकार का काम है ना जी, सरकार का। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि अगर किसी के पास प्रमाण है तो वो न्यायालय जाए। ये सरकार का काम होता है कि सरकार जो प्रमाण है उनको इकट्ठा करे। सरकार ने वो प्रमाण नष्ट करने की कोशिश की है, तमाम सबूत नष्ट करने की कोशिश की है और इस प्रकार से महेंद्र भट्ट, मैं आपको चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है और माँ का दूध पिया है तो तुम अंकिता भंडारी की भी जाति बताने का हिम्मत दिखाओ कि अंकिता भंडारी की जाति की थी। अपने लोगों की जाति बताते हो सर, मानहानि की बात कर रहे हो, मामले को डाइवर्ट करते हो, मीडिया पे दबाव बनाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, मीडिया को दबाव बनाया जा रहा है। क्या बेशर्मी की बात है ये, और क्या ये सही जाएंगे हम लोग? मैंने कह दिया
इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश की महिलाएं और इस प्रदेश का जन वो व्यक्ति जिसको उत्तराखंड से प्रेम है, इस सरकार की इस मुद्दे पर ईंट से ईंट बजा देगा। अभी देखते जाइए। देखिए, इस केस को 2 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं और हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी, देवभूमि की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि उन्हीं के लोगों ने उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन धामी जी की सरकार जो आंख मीच के बैठी हुई है, कानून का डंडा चलाने की बजाय, ये उनको गिरफ्तार करने की बजाय उनकी प्रोटेक्शन कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी है, मांग भी कर रही है और धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको बता भी रही है कि जब नाम आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है गिरफ्तार करने में। न्याय प्रणाली कोर्ट में जाएगी, वहां से न्याय मिलेगा, लेकिन आप गिरफ्तार तो करिए, इनको सस्पेंड तो करिए। इस प्रकार के ढकोसले करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या अनुशासनहीन पार्टी है? आप देख लीजिए, जनता देख रही है इनको। और मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है, तो अंकिता भंडारी आम आदमी पार्टी की बेटी है, हम उसके न्याय के लिए आगे बढ़ रहे हैं और किसी भी हाल में सरकार को चेता भी रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकता है, दुष्यंत हो या कोई अजय हो चाहे कोई और हो, उनको तुरंत जो कानून है उनको गिरफ्तार करें और उन पर कानूनी कार्रवाई करें। बाकी होता रहेगा, लेकिन अगर इस तरह की ढीला ढवाली ये करते रहेंगे तो आम आदमी पार्टी पूरे राज्य में सड़कों पर उतरेगी और सरकार की भी ईंट बजाएगी और बहन के लिए तो न्याय के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारा ये कहना है।